नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए भारतीय जहाज अब भारत की सीमा में पहुंच रहे हैं और तेल और गैस की किल्लत जो इस वक्त भारत में हो रही है उसको खत्म करने की सरकार की कोशिश है, जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे भारतीय जहाजों को लगातार सुरक्षित कॉरिडोर दे रहा है। समुद्री डेटा और इंटेलिजेंस कंपनी लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस यानी कि LLI के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों के सुरक्षित मार्ग की अनुमति देने के लिए एक इजाजत देने की प्रक्रिया तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारी ईरान के साथ सीधी बातचीत कर रहे हैं और कम से कम 22 ऐसे जहाज हैं जिन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारत आना है। यानी अभी भी करीब करीब 22 ऐसे जहाज हैं जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करना है और वहां की स्थिति को देखते हुए सभी वहां पर रुके हुए हैं, लेकिन एक कॉरिडोर ईरान बनाने की तैयारी कर रहा है। इनमें से 20 ऐसे जहाज हैं जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समुद्री डेटा कंपनी ने बताया कि 9 जहाज इस वक्त हॉर्मुज जल डमरू मध्य से ईरान के गलियारे से बाहर निकल चुके हैं। इस बीच द हिंदू की रिपोर्ट में भारत के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह बताया गया कि पश्चिम एशिया में स्थिति लगातार बिगड़ने के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य में 2 हफ्ते से ज्यादा समय से फंसे भारतीय जहाजों को फिलहाल वही रुकने को कहा गया है। यानी कि जब तक एक सेफ कॉरिडोर नहीं बना दिया जाएगा तब तक भारतीय जहाजों को वही रुकने को कहा गया है। दक्षिण पार्स से ईरान के सबसे बड़े गैस क्षेत्रों पर इजरायली हमलों के बाद भारतीय जहाज और अन्य जहाजों के लिए आगे बढ़ने की प्रक्रिया रोक दी गई है। लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के एडिटर इन चीफ रिचर्ड मिड ने द हिंदू को बताया कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का डेटा भले ही कम हो, लेकिन यह बताता है कि भारत के LPG कैरियर के ईरान के लाकर द्वीप के चारों तरफ और ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर एक असामान्य रास्ता अपनाया है ताकि IRGC नौसेना और बंदरगाह प्राधिकरण जहाज की पहचान की आंखों देखी पुष्टि कर सके। देखिए, वहां पर एक तरह से एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और IRGC ये तस्दीक कर लेना चाहती है कि किस मुल्क का जहाज है, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी है कि दुश्मनों के लिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है बंद है, लेकिन दुश्मनों के लिए दोस्तों के लिए खुला हुआ है और इसी वजह से ये सारे एहतियात ईरान बरत रहा है। LLI ने बताया कि 9 जहाज ईरान के कथित तौर पर सुरक्षित गलियारों से बाहर निकल चुके हैं और कम से कम एक टैंकर को ईरान को $2 मिलियन का भुगतान करने के बाद वहां से गुजारने की अनुमति दी गई है। ऐसी संभावना है कि ईरान युद्ध में स्थिति और बिगड़ने के साथ अमेरिका अपने युद्धपोतों को भी इस इलाके में भेज सकता है। उस तरह की खबर है कि शायद कुछ और युद्धपोत, कोई और बड़ा हमला ईरान पर हो, इसीलिए इस तरह की खबर सामने आ रही है कि अब एक सेफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जो मित्र देश हैं, खास तौर पर उसमें थाईलैंड है, भारत है, चाइना है, इन सब जहाजों को वहां से निकालने का इस कॉरिडोर के जरिए प्रयास किया जा रहा है। अगर हिंदू की रिपोर्ट की माने तो पिछले हफ्ते 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी टेलीफोन पर बातचीत की थी और इसके बाद 24 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकालने देने को लेकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू की गई। ईरान ने अभी तक 2 भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से निकालने की इजाजत दे दी है। 2 जहाज पहुंचे भी हैं। द हिंदू ने एक खबर के अनुसार द हिंदू के बताया गया है कि जिन जहाजों को गुजारने की इजाजत दी गई है उन्हें ईरान के तट के करीब एक खास मार्ग से होकर गुजरने के लिए कहा गया है। सुरक्षा विश्लेषकों के मुताबिक ये एक ऐसा कदम है जो ईरान के तटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे को अमेरिका और इजराइल के हमलों से बचाएगा। यानी एक सेफ पैसेज है जहां पर ईरान को भी लगता है कि जितने जहाज निकलेंगे जो उसके मित्र देश हैं उस पर अगर इजराइल और अमेरिका हमला करता है तो या तो उसे रोक दिया जाएगा या तो उन हमलों का असर इस सुरक्षित गलियारे पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि ईरानी अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि भीड़ भाड़ वाले समुद्री क्षेत्र में फैले हुए भारतीय जहाज एक दूसरे के करीब आ जाएं ताकि उन्हें वहां से निकालने में आसानी हो। यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अलग अलग इलाकों से, कई जगह से वहां पर अलग अलग देशों से गैस और तेल लेकर भारतीय जो जहाज थे
वो अलग अलग जगहों पे थे जिन्हें कहा कि पहले इकट्ठा कर लीजिए, फिर इस सेफ डोर से आप बाहर भेज दीजिएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट चालू है, लेकिन ईरान, अमेरिका और इसराइल से जुड़े जहाज़ों को वहां से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को यानी कि 16 मार्च को CNBC को बताया था कि अमेरिका ईरानी तेल टैंकरों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजारने की अनुमति दे रहा है। उन्होंने कहा था कि ईरानी जहाज़ पहले ही बाहर निकल रहे हैं और हमने दुनिया के बाकी हिस्सों को आपूर्ति करने के लिए ऐसा होने दिया है। यानी अपना बड़प्पन यहाँ पर अमेरिका दिखा रहा है कि वो किसी तरह का कोई हमला यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों पर नहीं कर रहा है, तो ईरान को भी चाहिए कि किसी तरह का हमला ना किया जाए। इधर ईरान बताया जा रहा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बना रहा है। समुद्री डेटा और इंटेलिजेंस कंपनी लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी है, जो कि लिए भारत के लिए अच्छी खबर बताई जा रही है। और ऐसे में अगर जो 20-22 जहाज हैं जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है खड़े, अगर वो भारत आते हैं तो भारत के लिए बहुत हद तक जो गैस और तेल की किल्लत है वो कम होगी। इसलिए कूटनीतिक प्रयासों के जरिए जितने भी जहाज इस वक्त जो अरब देशों से गैस और तेल लेकर आ रहे हैं भारत की तरफ, ईरान से कहा गया है कि आप उनको कॉरिडोर मुहैया कराएं। और ईरान भी इस कदम में भारत का साथ दे रहा है। उसने एक सेफ पैसेज बनाने की बात की है, जहां से अब धीरे धीरे कर भारतीय जहाज जो माल लेकर आ रहे हैं उनको निकलने दिया जाएगा।